सबसे बड़ा इम्तियाज़ इस महफिल को ये हासिल है कि हमारे इस महफिल में जम्मू कश्मीर के हर एक खित्ते से, हर एक ज़िले से यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं और वो आपकी जो तकरीर है शाह साहब की या जो ये मकालात यहाँ पढ़े गए तो ये बड़े मुतासिर हैं। और ये आज के आपको पता है सोशल मीडिया जो है ये पूरी रियासत में बल्कि रियासत से बाहर भी, क्योंकि कश्मीरी बोलने वालों का हल्का अब ग्लोबल हो चुका है, अब ये महदूद नहीं है। जैसे इन्होंने कहा रसा साहब को रसूल मीर सानी भी कहते हैं, लेकिन अमीन कामिल साहब ने उसी वक्त क्लियर किया था कि इनको रसूल मीर सानी कहना जो है वो इनके कद को छोटा करना है। और वही अल्फाज उन्होंने बताए जो राज साहब ने कहा कि ये जो है शायरी के दुनिया का एक बहुत आला पाया के शायर थे। तो अब मुझे तकरीर नहीं करनी है, कुछ लोगों के नाम मैं लूँगा तो आपका वक्त ज़ाया होगा। सिर्फ ये है कि सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इस किस्म की एक साफ पाकीज़ा और रूहानियत से भरपूर महफिल में बैठने का, शिरकत करने का मौका मिला। तो ये शुक्र जो है हम रसा साहब के 2 अशार से मैं करूँगा। बस तेरे नाम का सहारा है, ये बड़े काम का सहारा है, जो सहारा है माँ सिवा इलाही वो फ़कत नाम का सहारा है, वो खताकार में रसा लेकिन बख्शिश आम का सहारा है। और फिर रसा साहब की मतलब जो नात है उनके नातिया 2 शेर, क्योंकि अभी यहाँ बहुत डिस्कशन हुआ रूहानियत। उन्हें कहा है कि ये जो बल्किस और दूसरा इन्होंने कहा इश्क का मकाम तय जो मैंने किया। देखिए रसा साहब क्या कहते, इश्क का मकाम तय जो मैंने किया केस उसकी अगली मंजिल में है, क्योंकि केस जो था वो इश्क मजाजी था और रसा जो था वो इश्क आशिक रसूल सल्लल्लाहु। तो वो जहाँ नूरे मोहम्मद ज़ुल्फ़िशां हो वहाँ का ज़र्रा महरे आसमां हो, चमन क्यों कर वो पामाले खज़ां हो, मोहम्मद जिस चमन का बागबां हो, कसम मेराज की तुमको सितारों को हो किसके कदम की तुम निशान। तो इसके बाद किताब की तरफ आते हैं और किताब जो है इसमें जो कुछ है रातो साहब ने जो बजा फरमाया, बशीर साहब यहाँ मौजूद हैं, तनवीर साहब यहाँ नहीं है, शहाब साहब हैं, शाह शर्की साहब के अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करें। वो उनकी किताबें, उनकी कापियाँ किस्मत से वो मिल गई। उनके जो संदूक छोटा सा संदूकचा उसमें निकला, जब मकान जल गया तो बाद में वो राख से निकला और उसमें रसा साहब के बयान निकले, उन्हीं बयानों की बुनियाद पर हमने इसको ऐड किया। और यहाँ ये भी ज़रूरी है कि ये जो रसा साहब जो हैं उन्होंने कसीदा लिखा है कश्मीरी ज़बान में, पहला कसीदा रसा साहब, और ये मुसलमा हकीकत है। यूसुफ टैंक साहब ने ही नहीं बल्कि हर एक ने माना है। अब कुछ लोगों ने लिखे हैं कसीदे लेकिन वो उनकी इत्तबा में है और उसमें यार के नहीं है, क्योंकि रफ़ी सौदा के जैसे उन्होंने कहा उस फॉर्मेट में उन्होंने कहा है। तो बहरहाल ये कुछ नई चीज़ें मिली थी हमने उसमें डाली और अभी कुछ और मिल रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये जो इंशाल्लाह ये पूरी किताब जो है कुलियात इस्लाम इंग्लिश ट्रांसलेशन कराएंगे ताकि ग्लोबल लेवल पर चली जाए और कश्मीरी उर्दू न जाने वाले लोगों को इतना खूबसूरत कलाम पहुँचे जिसके बारे में रसा ने खुद कहा है, कलाम अपना पाया में आशती है, जहाँ में इनकलाब आए न आए शुमार उनकी जफा हो, करें क्या रसाई में आए ना आए। तो राजा साहब जब भी किसी हमारी महफिल में आते हैं कहते हैं कि मैं अपने आप को देखिए जनाब, बात यह है कि वो अल्लामा इकबाल ने आप जैसे ही ये जो है लोगों के बारे में सियासत को एक तरफ रखकर आप रसा शनास हैं, आप इकबाल शनास हैं, आप उर्दू और कश्मीरी ज़बान के बड़े मुहसिन हैं। और उस वजह से आपको जो जब भी आपने अपना सफ़र बताया रसा साहब के बारे में उससे ये साफ साबित है कि आजकल के शाह साहब ने जो कहा ये जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है। 10 साल में हमने बहुत प्रोग्राम किए, लेकिन ये मैं आपको आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, हमने किसी सियासतदान को इसमें बुलाया नहीं, इसलिए कि मतलब हमारे हिसाब से कोई लगा नहीं। अगर आएगा किताब ये जो है कर दी और उसके बाद भाग जाते हैं जी मुझे बड़ा काम है, मैं मतलब उससे हमारी जो है ये जो है हौसला शिकनी होती है। हौसला शिकनी हमें नहीं होती है। वो कहते हैं ना जितनी मुश्किलें पड़ी वो आसान हो गई। और ये ज़बान के लिए और इसमें ये बात होती है कि
ये जो है हमने अगर लोगों की तनकीद, लोगों के नुक्स की तरफ देखते तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बात ये है कि रसा साहब ने लीड ली, जानबाज साहब ने रसा साहब को अपने खान से कश्मीर में दुनिया में उनको मशहूर किया, और इसी तरह से हम लोगों ने अगर उनके कलाम को महफूज रखा है, उन पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये हमारी तरफ से एक फकीर सी कोशिश जारी रहे।